आज हम सभी यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण हमारे सामने आज है और वो कारण है कि हमारे हिंदू संस्था, हिंदू संगठन सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा कुठारघात हो रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और वो साजिश का जो रूप है आज पूज्य बापूजी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। पिछले कई सालों से, कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि समाज में विभिन्न धर्मों के हमारे जो अनुयायी हैं या जितने भी अनुयायी के गुरुजी हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाकर समाज में एक हिंदू धर्म का विकृत रूप पेश किया जा रहा है। तो मैं आज आपको कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहूँगा जो बापूजी के साथ घटित हो रहा है और उसका सही रूप क्या है, ये थोड़ा तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आज समाज के बीच में जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है या जो मीडिया द्वारा जो लिखित हो रहा है, उससे सारा समाज जो है भ्रमित है। बापूजी के साधक हो या हिंदू समाज के सभी भाई बहन हो या पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व पर आज इस घटना की नज़र है। आज ये घटना जो है कोई छोटी मोटी गली कूचे की बात नहीं रह गई, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में चल रही है। दिन रात पिछले लगातार 1 महीने से पूरे मीडिया समाज के हमारे लोगों ने इसको पूरे विश्व में फैलाया है। और बापूजी के जैसे आप जानते होंगे कि भक्तों की संख्या लगभग 4 करोड़ बताई जाती है, जो कि कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। पूरे भारत की आबादी का 2 से 4% ये होता है, हिसाब लगाए तो इतनी बड़ी अगर घटना घट रही है और 15 अगस्त को जब ये FIR जो है दिल्ली की पुलिस स्टेशन में जब दर्ज हुआ, उस वक्त जो लिखाया गया था और उसके बाद से मीडिया ने जो लोगों के बीच में बताया है, इन तथ्यों के बीच में कितना अंतर है, ये थोड़ी मैं जानकारी आपको दे दूं कि जैसे 15 अगस्त को उस पीड़िता लड़की के द्वारा जो FIR लिखाया गया है, उस FIR में कहीं भी बलात्कार हुआ है ऐसा विवरण नहीं आता है FIR के द्वारा। और उस FIR में कहीं भी पीड़िता द्वारा ये नहीं लिखाया गया है कि मेरे ऊपर कुछ यौन शोषण हुआ है। हाँ, उन्होंने जो थोड़ी बहुत आरोप लगाई है वो स्पष्ट करने की लगाई है, लेकिन होता क्या है घटना, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त से जब ये घटना मीडिया द्वारा आती है तो लगातार 4 से 5 दिन तो यही बताया जाता है कि ये जो है बलात्कार हुआ है और उसकी धारा 376 जो है लगाई गई है। तो 376 जो धारा है वो बलात्कार के लिए भी लगता है और किसी को अगर आप स्पष्ट करें तो वो धारा उस पर भी उसकी धारा 8(1) लागू होती है। और ये धारा जो है सिर्फ दिल्ली राज्य में लागू होती है। वहाँ पर अभी नया 1 महीने पहले ही जो है कानून बना है पास्को, और उस पास्को धारा के तहत ये जो है आरोप लगाया जा सकता है। और देखिए कि लगातार मीडिया बोल के बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है? बापूजी के ऊपर लगातार जो घटना घटी नहीं है वो घटना के बारे में लगातार आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आरोप को जो है अभी कोर्ट में जाना है, कोर्ट में वकीलों को लड़ना है, उसके बाद जज की जो जजमेंट आती है उसके बाद ये आरोप लगाया जा सकता है कि बापूजी दोषी है या नहीं है। हमारा ये कहना नहीं है कि मीडिया पूरी तरह सही है या गलत है, लेकिन वो एक पक्षीय राय दे रही है बापूजी के बारे में। पहले दिन से पूरी मीडिया सभी के लोग हैं, उन्होंने ये बात मान ली है कि बापूजी के द्वारा बलात्कार हुआ है। एक ही पक्ष पर उनका ध्यान गया और उन्होंने लगातार 1 महीने यही बताया कि बलात्कार हुआ है, बलात्कार हुआ है। और पहले दिन से बापूजी ने कहा कि ये जो है हमारे ऊपर साजिश है, अंतरराष्ट्रीय, देशीय, राजकीय या आप किसी तरह भी कह लें, ये साजिश है। तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो इसकी खोज करें कि क्या लड़की झूठ बोल रही है या नहीं बोल
ये भी तो एक पहलू हो सकता है ना। ये भी तो एक पहलू की तरफ हमको ध्यान देना है कि अगर बाबूजी झूठ बोल रहे हैं तो क्या वो लड़की झूठ बोल रही है या नहीं, ये नहीं तथ्य खोजा जा सकता। और दूसरा जो मुख्य बात है कि घटना जोधपुर में घटती है, लड़की रहती है छिंदवाड़ा में और दिल्ली में इसकी एफआईआर दर्ज होती है, वो भी घटना होने के 5 दिन बाद। तो क्या जोधपुर से छिंदवाड़ा के बीच में कोई पुलिस स्टेशन नहीं पड़ता? छिंदवाड़ा से दिल्ली तक में कोई पुलिस स्टेशन नहीं पड़ता? दिल्ली में ही क्यों? ये भी एक दूसरी बात है जो शंका का कारण बनती है, क्योंकि दिल्ली में पॉस्को धारा लागू है, वहाँ 0 एफआईआर होता है। लड़की पीड़िता अगर एफआईआर लिखाती है तो उसमें उसको ज्यादा जानकारी नहीं देनी है, बस उसके साथ जो घटना घटी है उसके अनुसार जो है सामने जो आरोपी होता है उसको सारा सिद्ध करना होता है कि मैं निर्दोष हूँ। तो इस चीज पर भी आप अगर ध्यान दें तो ये भी कहीं ना कहीं साजिश का संदेह करता है। तो क्या हमारे मीडिया के जो भाई बंधु हैं उनका कर्तव्य नहीं बनता कि इस चीजों को खोज करें? आज तक पिछले 1 महीने से बापूजी के बारे में जितना दिखाया गया है, क्या उस लड़की या उसके परिवार के बारे में खोज करके दिखाया गया है? कोई बात आपको ऐसी पिछले 1 महीने में नहीं मिलेगी। क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं ये भी हमें शंका का विषय होता है। उसके बाद आइए घटना की तरफ। बापूजी को वारंट भेजा गया, समन भेजा गया कि